अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस साइड हमाद अली। आई एम फ्रॉम लाहौर। आई एम बिजनेस कोच एंड बिजनेस ट्रेनर। सो आप सबको जो सा है पता है कि आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, बूट कैंप का जो डे 2 है, उसका जो मेन टॉपिक है वो मैं क्यों बताऊं, आप सब बताएं। आप सब एक्टिव है ना, तो मुझे चैट बॉक्स में बताएं आज का हमारा टॉपिक क्या है। जल्दी से बताएं आज का हमारा बूट कैंप डे 2 का टॉपिक क्या है। एक्टिव हो जाएं, एक्टिव चैट बॉक्स के अंदर जल्दी जल्दी से। सही है, गुड गुड। जस्ट 3-4 पर्सन है, ओके, गुड। अच्छा, सो देखें, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है ना, वो हमारा फॉलो अप और इनविटेशन दोनों है। ठीक है, लेकिन फॉलो अप से पहले ना इनविटेशन आता है। आप सबने भी चैट बॉक्स में मुझे फॉलो अप कहा। ठीक है, इनविटेशन का नाम किसी ने भी नहीं लिया। देखें, सबसे पहले ना फॉलो अप से पहले इनविटेशन आता है। सबसे पहले हम किसी को इनवाइट करते हैं। ठीक है, इनवाइट करते हैं, देन उसके बाद उसका फॉलो अप लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा मेन टॉपिक है वो इनविटेशन है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम प्रोफेशनली इनवाइट कैसे कर सकते हैं पर्सन को। ठीक है। सो मुझे बताएं कि आप लोग सब अपने अपने साथ कॉपी अपनी पेंसिल लेके बैठे हैं, ताकि जो जो चीज मैं आपको नोट करवाऊं वो आप नोट करें, ताकि वो चीज आपको काम आए। खाली सुनना यहाँ पे फायदा नहीं देगा। अगर आप उसको लिखेंगे नहीं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपको फायदा नहीं होगा। सो अगर किसी का कोई मिस है, कोई कॉपी लेके नहीं बैठा, तो 1 मिनट है, जल्दी से ले आए और फिर स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी, हरी अप, ले आए जल्दी से ले आए। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। देखें, मैं ना अब आपको स्टार्ट में बताता हूँ कि इनविटेशन हम कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, तो प्रोस्पेक्टिंग का जो सबसे पहला सेगमेंट है, जो सबसे पहली चीज है ना, काइंडली जिसको वॉइस का इशू आ रहा है अपना नेट चेक करें। मेरी तरफ से नेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। जो बेसिकली जो सबसे पहला जो हमारा मेन सेगमेंट है ना, वो है इनविटेशन, कि हम पर्सन्स को इनवाइट कैसे करें। ठीक है। अब इनविटेशन में आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, आप इनविटेशन में ना थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। इनविटेशन के साथ आप ना प्रेजेंटेशन बेसिकली कहते हैं, जो आप अपनी कंपनी का प्रोफाइल सेशन पर्सन्स को दिखाते हैं ना, उससे प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी इनविटेशन को प्रेजेंटेशन के साथ मर्ज कर देते हैं। ठीक है, मर्ज कर देते हैं, जो चीज नहीं करनी चाहिए। जो सबसे बड़ी मेन हम गलती करते हैं, वो हाँ, यहाँ पे हम यही गलती करते हैं कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को या अपनी इनविटेशन कॉल को प्रेजेंटेशन के साथ मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो वो काम हमने नहीं करना। ठीक है, वो काम हमने नहीं करना। अब इनवाइट कैसे किया जाए। देखें, मैं आपको ना यहाँ पे बहुत इजी वर्डिंग में बताऊंगा कि आप इनवाइट कैसे कर सकते हो और अगले पर्सन को कैसे बता सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या काम करना है। देखें, इनविटेशन भी सिखाऊंगा, साथ साथ आपको मैं ये भी सिखाऊंगा, जो पर्सन आपको स्टार्ट में क्वेश्चन करते हैं ना कि हमें यहाँ पे काम क्या करना है। ठीक है, वो चीज भी मैं आपको इसी चीज के अंदर क्लियर करने लगा हूँ। ठीक है, तो इनवाइट कैसे करते हैं। देखिए, आपने सबसे पहले किसी को कॉल किया, आपने फर्स्ट मैसेज, जैसे आप सब प्रोस्पेक्टिंग के लिए फर्स्ट मैसेज ड्रॉप करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप अपना नाम बताते हैं, देन वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर आप उसको इनवाइट करते हैं। तो देखिए, जब आप इनविटेशन के कॉल करते हैं ना, तो आप सबसे पहले ये चीज अपनी नजर के अंदर रखें, अपने दिमाग के अंदर रखें कि हम बचपन से लेके बड़े होते तक इनवाइटर होते हैं। ठीक है, इनवाइट होते हैं। जैसे कि अगर हमने कहीं पे किसी की बर्थडे पार्टी पे जाना है, तो हम इनवाइट करते हैं। किसी की मैरिज फंक्शन है, तो उसके लिए इनवाइट करते हैं। किसी सेरेमनी पे जाना है, तो उसके लिए इनवाइट करते हैं। जैसे अभी हमारी कंपनी की ओपनिंग सेरेमनी हुई, तो उसके लिए जितने भी हमारे टॉप लीडर्स हैं, सबको इनविटेशन कार्ड वगैरह, सबको इनविटेशन आई। ठीक है, इस्लाम हर एक चीज के लिए इनवाइट करते हैं। ठीक है, तो आप जब आपसे कोई पर्सन ये पूछता है ना कि हमें यहाँ पे वर्किंग क्या करनी है, उन्हें क्या, देखे सर, अभी तक आप क्या करते आए हैं, लोगों को इनवाइट करते आए हैं, तो यहाँ पे आपने वही काम करना है कि लोगों को इनवाइट करना है अपने प्लेटफॉर्म के लिए। अब इनवाइट करने के लिए ना कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, 7 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रोफेशनली अपने पर्सन को अपनी प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट कैसे करेंगे। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आपने नोट डाउन करना है। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप बताने लगूं, नोट कर लें। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, वो होता है आपने अपने पर्सन को, अपने प्रोस्पेक्ट को, जो पहली चीज है वो ये है कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने आप को बिजी शो करवाना है। आपने अपने प्रोस्पेक्ट को ये शो करवाना है कि मैं बिजी हूं।
ठीक है। अब इसके बिहाइंड बहुत सी रीजंस है कि क्यों हमने अपने पर्सन्स को ये शो करवाना है कि मैं जौन सा हूँ, बिजी हूँ। मैम सिमा, आप काइंडली ग्रुप में जिन पर्सन्स को लिंक नहीं मिला उनको वहां पे अवेलेबल कर दें, ठीक है, वो ताकि ज्वाइन कर लें, मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने पर्सन को ये शो करवाना है कि आप बिजी हैं। क्योंकि इसकी जो सबसे पहली मेन रीजन है वो ये है कि जब आप किसी को कॉल करते हैं ना, तो आपकी कॉल के ऊपर ही पर्सन आपसे क्या है, बहुत से ऑब्जेक्शन करने लग जाते हैं। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें वर्किंग क्या करनी पड़ेगी, आप थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताएं। मतलब आपसे वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्शंस करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने जिस मकसद के लिए कॉल किया है वो मकसद आपका पूरा नहीं होता। तो लेकिन अगर जब आप स्टार्ट में ये बता देंगे ना कि मैं पर्सन इतने ज्यादा ऑब्जेक्शंस करता है, वो नहीं खाते, अस्सलाम वालेकुम पूछा, हाल चाल पूछा, आपने बताना है कि सर मेरे पास अभी टाइम नहीं था। ठीक है, मेरे पास अभी टाइम नहीं था, मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी चल रहा है, बट आपसे इस टाइम बात करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। इस तरीके से जब आप उस पर्सन को कॉल के स्टार्ट में जब ये गाइड कर देंगे ना, जरूरी था। मतलब आपने उसको ये भी बता दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, और दूसरी तरफ से आपने उसको ये भी बता दिया कि भाई तुम मेरे लिए जरूरी हो, इस वजह से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे दो चीजें हो गई। एक, आपने उसके ऑब्जेक्शन किल कर दिए कि आप तो हैं बिजी, वो आपसे क्या है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करेगा, उसको पता चलेगा, उसको पता चले। आप देखिएगा, वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? ओके ओके, ठीक है, अब क्लियर आ रही है ना? ओके ठीक है। देखिए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पहला स्टेप है कि आपने अपने पर्सन को हमेशा अपना आप जो है ना, वो आपने बिजी शो करवाना है। जब आप उसको कॉल करेंगे तो आपने सबसे पहले उसको ये बोल देना है कि सर मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी चल रहा है, मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी चल रहा है, लेकिन आपसे इस टाइम मेरी बात करना बहुत जरूरी था, इस वजह से मैंने आपको कॉल किया है। अब यहाँ पे दो चीजें हो गई। एक तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने उसको क्या किया कि आपने उसको बता दिया कि मेरा स्केड्यूल बिजी है। ठीक है, दूसरा आपने उसको ये भी बता दिया कि आपसे बात करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। इससे क्या हुआ कि वो एक तो आपसे जो सा है, एक तो आपसे वो आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करेगा, दूसरा उसको पता चल जाएगा कि मैंने टू दी पॉइंट बात करनी है। तो आपका पहली बात के ऊपर ही अगले पर्सन के ऊपर इंप्रेशन अच्छा चला जाएगा कि भाई ये तो टू दी पॉइंट बात करेगा और इसके पास इतना टाइम नहीं है, तो मैंने इससे टू दी पॉइंट बात करनी है, इधर उधर की कोई बात नहीं करनी। ठीक है, तो ये पहला स्टेप था। यहां तक किसी को यहां तक क्लियर है? अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ, मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अब इसका सेकंड स्टेप ये है कि आपने उस पर्सन को, जब आप उससे कन्वर्सेशन कर रहे होंगे, तो आपने उस पर्सन को अप्रिशिएट करना है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या, आपने उस पर्सन को अप्रिशिएट करना है। ठीक है, अप्रिशिएट करने से क्या फायदा होगा, देखिए यहाँ पे हर इंसान काम क्यों करता है। अगर इंसान इस दुनिया के अंदर कोई भी काम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, लोगों को अच्छा दिखने के लिए या अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। ठीक है, आप कोई अच्छा सूट पहनते हैं तो क्यों पहनते हैं, किसी को अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है, या अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। तो आप यहाँ पे उस पर्सन को अप्रिशिएट कर सकते हैं, उससे क्या होगा, आप अप्रिशिएशन जो ना किसी भी चीज पे कर सकते हैं, चाहे वो आपको उसका बोलने का अंदाज अच्छा लगा, या उसने आपकी कन्वर्सेशन के दौरान कोई ऐसी अच्छी बात कर दी जो आपको अच्छी लगी, आप उसके ऊपर अप्रिशिएट कर सकते हैं। या आप अपनी कन्वर्सेशन के बीच में देखें कौन सी ऐसी चीज है जो उसके माइंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, तो आप उस चीज के ऊपर उसको अप्रिशिएट करते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, आपने उसको अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट करने से क्या होगा, वो पर्सन, आप उस पर्सन के साथ आपकी क्या है, बाउंडिंग क्रिएट होगी। ठीक है, आपकी क्या होगी, उसके साथ बाउंडिंग क्रिएट होगी। अब यहाँ पे तीसरा स्टेप क्या है, दो स्टेप समझ आ गए? किसी को क्लियर नहीं है तो पूछ ले चैट बॉक्स में, मैं बता देता हूँ। क्लियर है? ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है कि मेक द इनवाइट। आपने उस पर्सन को अब इनवाइट करना है।
पहले क्या हुआ, आपने उसका इंट्रोडक्शन लिया, अपना इंट्रोडक्शन दिया और आपने उसको बता दिया कि मेरा स्केड्यूल थोड़ा सा बिजी है। सेकंड, जब आपकी उसकी कन्वर्सेशन हुई, हालचाल पूछा, उसके बाद आपने उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया। अब थर्ड स्टेप क्या आता है कि आपने उसको इनवाइट करना है। इनवाइट किस चीज के लिए करना है? अपने उसको प्रेजेंटेशन के लिए, अपनी कंपनी के प्रोफाइल सेशन के लिए आपने उसको इनवाइट करना है। अब देखें, इनवाइट करने पे तो काम खत्म नहीं होता, अब इनवाइट करना कैसे है ये मैं अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने लगा हूं, तो साथ साथ नोट कीजिएगा और साथ साथ इस बात को समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है? अब सबसे पहले तो इस बात को आप, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इस बात को तो आप समझ लेके हम बचपन से लेके बड़े होते तक एक इनवाइटर होते हैं, ठीक है? अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने ना कुछ टिपिकल वर्ड्स होते हैं, टिपिकल वर्ड्स होते हैं जो यूज नहीं करने, जो यूज नहीं करने। अब वो टिपिकल वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे आपने कॉल पे बोल दिया कि मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी के बारे में गाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है? या आपने बता दिया कि मैं आपको अपने अपलाइन के साथ बात करवाऊंगा, या आपने ये बोल दिया कि मैं आपको एक जो है ना वो नेटवर्क मार्केटिंग हम यहाँ पे करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाला वर्ड। ये वो वर्ड्स हैं, टिपिकल वर्ड्स हैं जो आपने यूज नहीं करने। अब इसकी रीजन क्या है? जब आप अपॉर्चुनिटी बोलते हैं ना, तो फौरन से पहले उस इंसान के माइंड में घंटी बजती है कि भाई हाँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनी हो सकती है, ये एमएलएम वाली कंपनी हो सकती है, ये पैरामाइड स्कीम हो सकती है। तो भाई वो पर्सन क्या करता है? या तो आपको ब्लॉक कर देगा, या तो आपके सेकंड मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा, या आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इस तरह के वर्ड्स आपने यूज नहीं करने। अपॉर्चुनिटी, मैं आपको अपने अपलाइन से बात करवाऊंगा, ठीक है? या आप उसको कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे हमने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। इस तरह के वर्ड्स आपने यूज नहीं करने, क्योंकि ये वो यूज हैं जो मार्केट के अंदर यूज हो चुके हैं और पुराने वर्ड्स हैं, ठीक है? हर कोई इस वर्ड्स को जानता है। तो जैसे ही हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं तो क्या होता है, अगला इंसान की घंटी बजती है और फौरन से पहले कहता है मैंने नहीं ज्वाइन करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है? तो क्या होता है, वो आपको ब्लॉक कर देता है। अब वॉइस क्लियर आ रही है? ओके। देखें, अब मैं आपको थर्ड स्टेप बता रहा था और आपको मैं कुछ बता रहा था कि आपने ये पॉइंट्स नहीं यूज करने हैं, ठीक है? उसके बाद आपने अपनी इनवाइट इनवाइट कॉल को प्रेजेंटेशन के साथ मिक्स नहीं करना। जैसे कि अब इनविटेशन के लिए कॉल कर रहे हैं और वहां पे आपने पूरी कंपनी की प्रोफाइल डे डाली। क्या कर रहे हैं? अच्छा, हमारी कंपनी ये है, इस टाइम पे बनी थी, इसके ऑनर ये हैं, इसमें आपको ऐसे करना पड़ेगा, इसमें आपको पैकेज बाय करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट खरीदनी पड़ेगी, आपको फलां करना पड़ेगा, आपको ढमकाना करना पड़ेगा। आपने कॉल किस चीज के लिए की है? जस्ट उसको इनवाइट करने के लिए। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पूरी प्रेजेंटेशन डे डाल रहे हैं। तो ऐसे आपने नहीं करना, आपने अपनी इनवाइट वाली कॉल को प्रेजेंटेशन के साथ मिक्स नहीं करना। जब आप कॉल कर रहे हैं तो आप सिर्फ इनवाइट करने के लिए कॉल कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने अब अक्सर देखा आपने, किसी को जब शादी के लिए इनवाइट करते हैं तो क्या कार्ड के ऊपर ये लिखा होता है कि वहां पे दूल्हा दुल्हन का नाम लिखा होता है या कुछ रिलेटिव्स का नाम लिखा होता है, वहां पे ये लिखा होता है कि भाई आप वहां पे ये मेहमान आएंगे, उन्होंने इस तरह की ड्रेसिंग की होगी, ये बातें होंगी, ये रस्म होगी। क्या इनवाइट कार्ड के ऊपर ये सारी चीजें लिखी होती हैं? नहीं लिखी होती। तो इनवाइट कॉल के ऊपर आप अपनी प्रेजेंटेशन को क्यों मिक्स करते हैं? आपका पर्सन भागता यहाँ पे इसलिए है कि आप उसको पहली कॉल के ऊपर ही सारी चीजें बताने बैठ जाते हैं। हमारी कंपनी ये है, इसके ओनर ये हैं, मेरे अपलाइन ने इतना चेक कमा लिया, मेरे अपलाइन को इतनी अर्निंग होती है। थोड़ा सा सब्र के साथ, थोड़ा सा पेशेंस के साथ, पहली कॉल को हमेशा आपने ये सोचना है कि ये आपकी इनविटेशन कॉल है, जस्ट आपने इनवाइट करना है, सिंपल, ठीक है? आपने इनवाइट करना है, किसी को आपने उसके साथ प्रेजेंटेशन को मिक्स नहीं करना। अब इसके बाद जो सेकंड चीज है वो ये है कि आपने जो टेक्सटिंग मेथड है ना वो यूज नहीं करना।
टेक्सटिंग मेथड आपने यूज नहीं करना। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने फर्स्ट मैसेज ड्रॉप किया, आप फर्स्ट मैसेज के बाद उसका रिप्लाई आया, आपने उसको इंट्रोडक्शन लिया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, अब वहीं वहीं पे आप उसको टेक्स्ट पे बताने लग गए कि भाई आपको मैंने इसलिए आपसे कांटेक्ट किया कि हमारा ऑनलाइन काम है, वेबिनार के लिए इनवाइट करूं, आप उसको मैसेज पे बताने लग गए। तो ये काम आपने हरगिज नहीं करना। क्योंकि देखें, आपने जब कभी किसी चीज के लिए अप्लाई किया हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हो या किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको टेक्स्ट आ रहा हो कि आप इस चीज के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, आपका इंटरव्यू इस डेट को है? कभी आपको वॉइस क्लियर आ रही है? ओके ओके। तो देखें, कभी आपको ऐसा मैसेज आया कि भाई आपका जो सा वो क्वालिफाई हो गया, आपका इंटरव्यू इस चीज के लिए? कभी आपको मैसेज नहीं आता। आपको हमेशा आपकी सिम के ऊपर कॉल आती है कि आपने इस चीज के लिए अप्लाई किया था और आपका इस डेट को इंटरव्यू है, आपने इस टाइम पे पहुंचना है। डायरेक्ट क्या है, आपको कॉल आती है। तो हमेशा याद रखें, जब आपने किसी को इनवाइट करना है, तो जब आपने फर्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दिया, उसका रिप्लाई आ गया है, तो सेकंड चीज आपने उसको कॉल करनी है। उसके साथ प्रोस्पेक्टिंग आपने कॉल पे करनी है। कभी भी आपने टेक्स्ट वाला मेथड नहीं यूज करना। ठीक है? और अगर कोई मेल पर्सन है, ठीक है, जैसे मैं मेल पर्सन हूं, मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं, तो फीमेल्स आ रही हैं और वो कह रही हैं हमने कॉल पे नहीं आना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वॉइस मैसेज यूज कर सकते हैं। यहां पे भी आपने टेक्स्ट मैसेज को यूज नहीं करना, वॉइस मैसेज यूज कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल तरीका है वो है आपकी कॉल। या तो व्हाट्सएप पे कॉल कर लें या तो उसकी सिम के ऊपर कॉल कर लें डायरेक्ट। तो इससे क्या होगा, आपके पर्सन को आइडिया हो जाएगा, ठीक है, आइडिया हो जाएगा और वो आपके साथ कॉल पे आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? सबको यहां तक क्लियर है या किसी को कोई इशू है? थोड़ा सा सेशन लंबा हो जाना, काइंडली जरा एक्टिव रहिएगा और चैट बॉक्स में बताते रहें। ओके ओके। अब इसके बाद मैं आपको इनविटेशन का बता रहा हूं कि अगर आप किसी को फेस टू फेस इनवाइट कर रहे हैं, मतलब जैसे आप वाम मार्केट पे काम कर रहे हैं या अपनी सराउंडिंग्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, या आप अपने जानने वाले लोगों पे काम कर रहे हैं और उसको फेस टू फेस आप बात कर रहे हैं। फीमेल्स के लिए तो ये प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए कि उसके लिए कोई कॉल पे रेडी नहीं होता, क्योंकि अगर एक फीमेल फीमेल को इनवाइट करिए कॉल पे आने के लिए, तो आई थिंक सो कि वो रेडी हो जाते हैं। और अगर एक फीमेल किसी मेल पर्सन को कॉल के लिए कह रही है, तो मेल तो ऑलरेडी रेडी होते हैं किसी के साथ कॉल पे आने के लिए। ठीक है? सो अब मैं आपको बताने लगूं कि आप फेस टू फेस कैसे किसी को इनवाइट कर सकते हैं। आप सबके ऑब्जेक्शंस का मैं लास्ट पे आंसर करूंगा, पहले थोड़ा सा टॉपिक को क्लियर कर दूं, फिर आपके ऑब्जेक्शंस का लास्ट पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है? सो अब मैं आपको बताने लगूं फेस टू फेस कैसे किसी को इनवाइट करना है। अब देखें, आप अपनी सराउंडिंग्स पे काम कर रहे हैं या अपनी वॉर्म मार्केट पे, वॉर्म मार्केट कहते हैं, जैसे आपको कल मैम सिमाम ने बताया कि वॉर्म मार्केट आपके जानने वाले लोग होते हैं, आपकी सोसाइटी, आपके सराउंडिंग्स, आपके रिलेटिव्स, आपके कजन्स, आपके फ्रेंड्स, ये सारा आपके वॉर्म मार्केट के अंदर आता है। अब इनको कैसे इनवाइट करना है फेस टू फेस? अब देखें, आप किसी को इनवाइट करें ना फेस टू फेस, आप किसी के सामने बैठे हैं, वो आपके सामने बैठे हैं, तो आपने उससे नॉर्मली टॉक करनी है। ठीक है? आपने उससे नॉर्मली टॉक करनी है, कोई आपने उससे प्रोफेशनली बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि देखें, अगर आप किसी अपने दोस्त को इनवाइट करें कि भाई आओ मेरे साथ ज्वाइन करो, तो 2-3 दिन पहले आप उसके लिए एक आम दोस्त थे जो उसके साथ घूम फिर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, खा पी रहा है। अचानक से आप उसको इनवाइट करके कह रहे हैं भाई आओ, आप करके, पहले आप उसके साथ तू तना करके बात कर रहे हैं और अब एकदम में आप इतने प्रोफेशनल हो गए कि आप करके बात कर रहे हैं। तो इंसान के माइंड में तो घंटी बजेगी कि भाई ये मुझे इस तरह के काम में लाना चाह रहा है। तो आपने क्या करना है, नॉर्मली टॉक करनी है। ठीक है? आपने उसके साथ नॉर्मली टॉक करनी है, कोई मतलब ज्यादा प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली टॉक करें। उसको जस्ट इनवाइट करें कि भाई इस तरह मैं काम करता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे बताने लगूँ कि आपने वर्ड क्या यूज करने हैं। पहले तो मैंने आपको बताया था ना कि वर्ड्स नहीं यूज करने। अपॉर्चुनिटी, अपलाइन से बात करवाऊंगा, नेटवर्क मार्केटिंग का काम है, ये वर्डिंग नहीं यूज करनी। अब जो आपने वर्डिंग यूज करनी है वो बताने लगा हूं। आप उसको ये बोल सकते हैं, आप अपने पर्सन को बोल सकते हैं, चाहे कॉल पे है, आमने सामने, आप उसको ये बोल सकते हैं कि सर मैं एक ऐसे ब्रांड के साथ एसोसिएट हूं जो आपको ये सिखाता है कि आप जीरो लेवल से अपने बिजनेस को हाई लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं। या ब्रांड बोल लिया, या आप ये बोल सकते हैं कि सर मैं एक ऐसे ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूं जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है और मुझे कुछ ऐसे 5 नीडी पर्सन की जरूरत है
कुछ ऐसे नीडी पर्सन्स की जरूरत है जो हमारे बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था मैं किसको इनवाइट करूं, तो अचानक से मेरे ज़हन में आपका ख्याल आया। तो इसलिए मैं आपके साथ आपको इनवाइट करूं कि आओ मेरे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करो और मेरे साथ मेरी थोड़ी सी हेल्प करो। उससे क्या होगा कि मेरा टारगेट भी पूरा हो जाएगा, आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। और मैं यहाँ पे कुछ आपको ऐसे मैग्नेटिक तरीके सिखाऊंगा जिससे लोग आपको आके पूछेंगे कि भाई क्या काम करते हो, मुझे भी बताओ, मैं भी आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। मतलब कि आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, किसी के तरले मिनते नहीं करने पड़ेंगे। तो मैं कुछ तरीके यहाँ पे आपको ऐसे सिखाने वाला हूँ जिससे आप मैग्नेटिक मार्केटिंग करेंगे। तो मेरे आपका ख्याल आया, दैट्स व्हाई मैंने आपसे कांटेक्ट कर लिया। फेस टू फेस इनवाइट करें, फिर आप उसको अपने इवेंट की वैल्यू किस तरह क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कंपनी का प्रोफाइल सेशन होता है रात को डेली होता है ना 7:20 पे, कभी 8 बजे, तो वो हमारा कंपनी का प्रोफाइल सेशन है। आप उसके लिए उसकी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। भाई इसके अंदर टॉप लीडर आने वाले हैं, इसके अंदर टॉप लीडर आने वाले हैं जो आपको बहुत सारे कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताएं। फिर उसको आप ये बहुत सारी फुल है, इस वेबिनार की सीट सारी फुल है, लेकिन अगर तू इस चीज के लिए इंटरेस्टेड है ना, वॉइस आ रही है आप सबको मेरी? वॉइस आ रही है? ओके। तो अगर तो आप इस चीज के लिए इंटरेस्टेड है ना, तो मुझे बता, ताकि मैं अपने सीनियर से बात करके तेरी सीट को रिजर्व करवाऊं। ठीक है, और फिर हम इकट्ठे इस वेबिनार के अंदर चलेंगे। वो कहेगा ठीक है मेरी ना सीट रिजर्व करवा लो, उसको कहा ठीक है। ऐसे तो इस वेबिनार के अंदर ना सीट सारी फुल हो चुकी हैं, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ तेरे लिए ना, मैं अपने अपलाइन से बात करता हूँ और उनसे बात करके ना मैं तेरी सीट को रिजर्व करवा के तुझे मैं अपने साथ इनवाइट करता हूँ। अब अपने फॉर एग्जांपल अपने अपने सीनियर से बात करके उसकी सीट को रिजर्व करवा लिया। रिजर्व करवाने के बाद आप उसको बोले भाई तेरी सीट रिजर्व हो गई है, अब तूने मेरे साथ इस वेबिनार के अंदर चलना ही चलना है। मेरी नाक ना कटवाई, मैंने तेरे लिए एफर्ट्स किए हैं, अब तूने मेरे साथ इस सेशन के अंदर आना ही आना है। तो ये सारी चीजें बताने का मकसद क्या है कि यहाँ पे आप उस पर्सन को फेस टू फेस इनवाइट कर रहे हैं, फेस टू फेस उसको इनवाइट कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर है? फेस टू फेस कैसे इनवाइट करना है, ये क्लियर है? किसी को कुछ नहीं समझ में आ रही तो वो मुझसे पूछ ले, मैं आपको यहीं पे गाइड कर देता हूँ। ओके, गुड हो गया। ठीक है, अब जो उसके बाद सेकंड चीज है कि आपने कॉल के ऊपर कैसे इनवाइट करना है। कॉल के ऊपर आपने कैसे इनवाइट करना है, तो सबसे पहले आपको मैंने जैसे पहले बताया फर्स्ट स्टेप पे कि आपने हमेशा अपने आप को बिजी शो करवाना है। ठीक है, सेकंड चीज आपने वहां पे उसको अप्रिशिएट करना है। तीसरी चीज ये है कि आपने उसके साथ अप्रोप्रिएट अप्रोचेस करनी है। अप्रोप्रिएट अप्रोचेस किसी को पता है या किसी को नहीं पता, मुझे चैट बॉक्स में बताएं। अप्रोप्रिएट अप्रोचेस का किसको पता है? अप्रोप्रिएट अप्रोचेस का किसको पता है? ओके, चले मैं आपको भी थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ अप्रोप्रिएट अप्रोचेस क्या होती हैं। ठीक है, सो अप्रोप्रिएट मैं बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। ठीक है, कि इस चीज का मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि जो आप इनविटेशन के लिए कॉल कर रहे हैं ना, ये सारी जो चीजें मैंने बताई हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये इतना लंबा सर ने बताया तो ये तो कॉल बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी, तो हम एक ही पर्सन के ऊपर क्या टाइम वेस्ट कर दे। अब मैं आपको ये बताने लगूं कि आपने अपनी कॉल को कम से कम 2 से ढाई मिनट के अंदर अंदर एंड करना है। 2 से ढाई मिनट के अंदर अंदर आपने अपनी इनविटेशन कॉल को एंड करना है। टू द पॉइंट एंड वेरी सिंपल, टू द पॉइंट एंड वेरी सिंपल। देखें, फर्स्ट स्टेप बताने का मकसद यही था कि अपने आप को बिजी शो करवाने का मकसद यही था कि आपकी कॉल इतनी ज्यादा लंबी ना जाए, सिर्फ 2.5 मिनट की, और अगर ज्यादा जा रही है तो 3 मिनट की। इससे लंबी कॉल आपकी इनविटेशन कॉल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर इससे ज्यादा लंबी कॉल चलती है तो फिर वही बहस मुबासा शुरू हो जाता है। वो आपसे क्वेश्चन करेगा, आप उसके आंसर देने बैठ जाएंगे, तो वो क्या होगा, पर्सन आपके साथ इनवाइट नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, अपनी कॉल को कम से कम 2.5 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट की रखना है। इन 3 मिनट्स के अंदर जितनी अभी मैंने आपको चीजें बताई आपने वो कवर करनी है।
ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि अप्रोप्रिएट अप्रोचेस क्या होती हैं। देखिए, तीन तरह की अप्रोचेस होती हैं। पहली अप्रोच क्या है? स्ट्रेट अप्रोच। पहली अप्रोच क्या है? स्ट्रेट अप्रोच। साथ साथ लिख रहे हैं आप? साथ साथ लिख रहे हैं, मुझे बताएं। ओके, गुड। पहली अप्रोच होती है स्ट्रेट अप्रोच, सेकंड अप्रोच होती है सेकेंडरी अप्रोच, और तीसरी जो अप्रोच है वो है टेस्टरी अप्रोच। सॉरी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लें। पहली अप्रोच है स्ट्रेट अप्रोच, सेकंड अप्रोच है सेकेंडरी अप्रोच, और जो थर्ड है, जो लास्ट है, वो है टेस्टरी अप्रोच। अब मैं बताता हूं कि इन अप्रोचेस का मकसद क्या है और इनका मतलब क्या है और इनको यूज कब करना है। देखिए, स्ट्रेट अप्रोच आपने कब यूज करनी है? जब आप किसी अपने जानने वाले को इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, आपकी सराउंडिंग्स, आप वार्म मार्केट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपने स्ट्रेट अप्रोच को यूज करना है। स्ट्रेट अप्रोच का मतलब आप उसको डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि भाई मैं ये काम कर रहा हूं, मैंने तुझे इस काम के लिए इनवाइट किया, मैंने उससे और किसी चीज के लिए राब्ता नहीं किया, मैंने तुझसे राब्ता इसलिए किया है कि मैं तुझे इस काम के लिए इनवाइट कर रहा हूं। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना कि अगले को बुरा लग जाए। ऐसे काम नहीं करना। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब होने का मतलब है कि आपने जो काम के लिए उसको इनवाइट करने लगे हैं वही काम बताना है, घुमा फिरा के बात नहीं करनी। तो ये पहली अप्रोच है, ये आपने अपनी वार्म मार्केट के ऊपर यूज करनी है। अब जो सेकंड चीज है, जो सेकंड अप्रोच है, वो है सेकेंडरी अप्रोच। वो आपने अपनी कोल्ड मार्केट के ऊपर, जो आपके अननोन सर्कल है, उसके ऊपर यूज करनी है। सेकेंडरी अप्रोच को थोड़ा घुमा फिरा कर बात करते हैं, थोड़ा सा डुप्लीकेट करके बात करते हैं। ठीक है, वो कैसे बात करते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि घुमा फिरा के कैसे बात करते हैं। तो जो सेकेंडरी अप्रोच है वो थोड़ी सी घुमा फिरा के अपनी कन्वर्सेशन को थोड़ा सा डुप्लीकेट करके जो है ना वो अगले को बताई जाती है। ठीक है। और जो तीसरी अप्रोच है टेस्टरी अप्रोच, वो उनके लिए यूज करते हैं जो अपने आप, जो आपको अपनी मैं दिखा रहा हूं, जो एटीट्यूड दिखा रहा हूं, जो आपके साथ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके और बड़ा एटीट्यूड के साथ बात कर रहा हूं ना, उसके साथ आप टेस्टरी अप्रोच यूज कर सकते हैं। मतलब उसके साथ भी आप वैसे ही बात कर सकते हैं जैसे वो आपके साथ बात कर रहा है। एटीट्यूड के साथ बात कर रहा है तो आप भी एटीट्यूड के साथ बात करें। अगर वो घुमा फिरा के बात कर रहा है तो उसके साथ घुमा फिरा के बात करें। अगर वो आपके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड चाह रहा है तो उसके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड चले। तो ये तीन अप्रोचेज हैं। अब मुझे बताइए, तीनों अप्रोचेज आपको समझ आ गई? ये तीनों अप्रोचेज आपको समझ आ गई? ओके। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंसान किस नेचर का है, किसके साथ कौन सी अप्रोच यूज करनी है? किसी के माइंड में एक क्वेश्चन है? किसी के माइंड में क्वेश्चन है? ओके। अब देखिए, सबसे पहले जो लास्ट इसकी चीज है ना वो ये है कि आपने हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट की नेचर को जानना होता है। हमेशा आपने अपने प्रोस्पेक्ट की नेचर को जानना होता है। और नेचर कैसे पता चलती है? जब आप उसके साथ उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। अब कुछ नेचर्स बताने लगूं कौन कौन से माइंड के पर्सन आपके साथ आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है मनी माइंडेड पर्सन। मनी माइंडेड पर्सन, ये ऐसे इंसान होते हैं जिनको सिर्फ पैसे से लेना देना होता है। इनको अगर आप प्रोडक्ट बताओगे ना, वो कभी भी इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। आप इसको कंपनी की प्रोफाइल बताओगे ना, कभी भी इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। आप इसके साथ पैसे की बात करोगे ना, तो फिर आप, तो ऐसे इंसान के साथ और पैसे को ही आपने उनके साथ यूज करना है। तो पहली क्या है, पहली नेचर क्या है इंसान की? मनी माइंडेड। ठीक है। उसके बाद जो दूसरे लोग होते हैं वो होते हैं हेल्पिंग नेचर के, जो मतलब एक दूसरे की हेल्प करना चाह रहे होते हैं। तो ऐसे इंसान को आपने कैसे गाइड करना है? आप ऐसे इंसान को ये बता सकते हो, भाई यार मैं भी चाहता हूं कि मैं ना गरीब लोगों की मदद करूं, तो मेरे पास कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अर्निंग करके ना दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं, जो जॉबलेस हैं उनको हेल्प कर सकते हैं, जो हाउस वाइफ हैं उनको हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे लोग, जो दूसरे जो लोग हैं, वो होते हैं हेल्पिंग नेचर के, वो होते हैं हेल्पिंग नेचर के। ठीक है। तो उनको आप क्या कर सकते हैं? आप उनको बता सकते हैं, उनको बता सकते हैं। वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर आ रही है? क्योंकि मैंने अभी सेकंड चीज भी क्लियर करनी है। ओके। सो आप उनको ये बता सकते हैं
कि भाई हम एक दूसरे की हेल्प करके यहाँ से अर्निंग करके एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तीसरी जो नेचर का पर्सन है वो होता है एनालिटिकल पर्सन। एनालिटिकल पर्सन वो होते हैं जो के सर्चिंग पर्सन होते हैं। जैसे जब आप किसी को प्रोस्पेक्ट करते हैं तो वो पर्सन कहता है अच्छा मैं आपको ना इसके बारे में सर्च करके बताऊंगा, मैं आपको इसके बारे में सर्च करके बताऊंगा, गूगल से इधर उधर से सर्च करके बताऊंगा, फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। तो ऐसे पर्सन क्या होते हैं? एनालिटिकल पर्सन होते हैं। तो इन पर्सन को जितना आप सर्चिंग मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं करें। अपनी कंपनी के प्रोफाइल वाला जो वेबिनार है वो प्रोवाइड करें, हेड ऑफिस की लोकेशन प्रोवाइड करें, अपने सीनियर्स का नंबर प्रोवाइड करें, अपने सीनियर्स की प्रोफाइल प्रोफाइल जो है वो उसको जो है वो दे। मतलब जितना आपका सर्चिंग मटेरियल है वो उसको प्रोवाइड करें। ठीक है। इसके बाद जो चौथी किस्म आती है इंसान की वो होते हैं पार्टीज लवर, जिनको मतलब घूमना फिरना, पार्टीज में जाना, खाना पीना ये पसंद होता है। तो ऐसे लोगों को अगर आप उसको प्रोडक्ट बताएंगे वो नहीं इंटरेस्ट शो करेगा, आप उसको कंपनी की प्रोफाइल बताएंगे नहीं इंटरेस्ट शो करेगा, आप उसके साथ पैसे की बात करेंगे ना वो आपको इंटरेस्ट नहीं शो करेगा। अगर आप उसको ये कहेंगे ना भाई हमारी कंपनी के बड़े बड़े वेबिनार्स होते हैं, हमारी कंपनी के बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, ठीक है, तो हम उसके ऊपर जा सकते हैं, उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, मिलकर उसको क्वालिफाई कर सकते हैं और उन वेबिनार्स के अंदर हम जा सकते हैं। वहां पे बहुत कुछ मिलता है, वहां पे सीनियर्स को देखने का मिलता है, मौका मिलता है, उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है, कंपनी के ऑनर को मिलने का मौका मिलता है। इस तरह की हाइप क्रिएट करके उस पर्सन को आप अपने साथ इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने कुछ चार किस्में बताई हैं इंसानों की कि कौन कौन सी किस्म का इंसान होता है और कैसे कैसे आप उसको पहचान सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? क्लियर है सबको यहां तक? ओके, तो ये मैंने आपको तीसरे स्टेप के बाद जो हम 7 स्टेप्स को हम कर रहे थे ना, बात कर रहे थे, ठीक है, तो हम मैंने ये तीसरे स्टेप के बाद कुछ पॉइंट्स थे जो ऐड किए हैं। अब हम चलते हैं चौथे स्टेप की तरफ। अब आपने उसको इनवाइट कर दिया, सारी चीजें उसको बता दी, इनवाइट कर दिया। अब आपने उसके बाद क्या करना है? उस पर्सन को अपने सेशन की वीडियो प्रोवाइड करनी है। आप चाहे रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दें, अगर लाइव वेबिनार होना है उसका लिंक प्रोवाइड करना है तो वो प्रोवाइड कर दें। अब प्रोवाइड करने से पहले आपने उससे पूछ लेना है कि सर मैं आपको एक वीडियो सेंड करने लगा हूं, तो अगर तो आप इस चीज के लिए इंटरेस्टेड हैं तभी मुझे बताइएगा, तभी मैं आपकी स्लॉट को रिजर्व करवाऊंगी। अदरवाइज इतनी स्लॉट्स नहीं है कि मैं आपके साथ टाइम को वेस्ट करूं। और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो मुझे ऑन द स्पॉट बता दें ताकि आपकी जगह पे किसी नीडी पर्सन को मैं आगे लेके जा सकूं। ठीक है। तो अगर तो आप इंटरेस्टेड है तभी मैं आपकी सीट को रिजर्व करवाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं करवाने वाली, क्योंकि पहले ही लिमिटेड स्लॉट्स हैं और मेरे पास पर्सन बहुत ज्यादा है क्लोजिंग के लिए। सो काइंडली मुझे बता दें आप इस चीज के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है। और अगर मैं आपको ये वीडियो सेंड करती हूँ तो क्या आप इसको वॉच करेंगे या नहीं, मुझे अभी बता दें। तो वहां पे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि वो पर्सन इंटरेस्टेड है नहीं है। अगर तो इंटरेस्टेड नहीं है तो कभी भी आपने उसको अपनी कंपनी का मटेरियल प्रोवाइड नहीं करना, भूल कर भी नहीं करना। क्यों? फिर वो इंसान दूसरे लोगों को जाके नेगेटिव करता है, खुद तो वो लेता नहीं, दूसरे लोगों को नेगेटिव करता है। तो आपने उस पर्सन को कभी भी मटेरियल नहीं प्रोवाइड करना जो इंटरेस्टेड नहीं है, उसको थैंक यू सो मच बोले और नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट की तरफ मूव ऑन करें। ठीक है। और अगर तो इंटरेस्टेड है तो उसको आपने वीडियो वॉच करनी है, वॉच करने के लिए देनी है और उसको कहना कि सर आपने वॉच करके मुझे बताना है। ये था हमारा चौथा स्टेप। अब इसके बाद पांचवा स्टेप है। मैं अब जल्दी जल्दी वाइंड अप करूं क्योंकि ऑलरेडी हमारा सेशन काफी लंबा हो गया। सो अब आपने पांचवें स्टेप पे उसके साथ टाइम कमिटमेंट करना है कि सर मैं आपको ये सेशन सेंड कर रहा हूं, आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप 6 बजे तक मुझे देख के बता दें या तो मुझे आप 7 बजे तक देख के बता दें। ये नहीं कहना कि सर अब आप देख लेंगे तो आपने मुझे बताना नहीं, आपने उसको दो ऑप्शन देने हैं। सर या तो 6 बजे तक मुझे बता दें या तो 7 बजे तक बता दें, इसके अलावा मेरा स्केड्यूल बिजी है, या तो 6 या तो 7, या तो 6 या तो 7। आप उसके साथ टाइम कमिटमेंट कर लें। सॉरी, मोस्टली केसेस में वो आपको सेकंड टाइम देगा कि हाँ चले 7 बजे तक मैं आपको देख के बता दूंगा। अब 7 बजे आपका फर्ज बनता है कि उसको कॉल कर दे डायरेक्ट, पूछना सूछना कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट उसको कॉल करें फॉलो अप के लिए। ठीक है। ये था हमारा पांचवा स्टेप। अब जो छठा स्टेप है, आपने उससे क्या करना है? रिकन्फर्म करना है टाइम को। आप उससे रिकन्फर्म करें टाइम को। जैसे उसने कहा 7 बजे तक मैं देख के बता दूंगा, उसको क्या चले ठीक है 7 बजे देख लेंगे, मैं आपसे 7 से 7:30 के दरमियान मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर आपसे कांटेक्ट करूंगी।
उस टाइम पे आपने रेडी रहना है, ऑफलाइन नहीं होना। आपने उसके साथ रिकन्फर्म कर लिया टाइम। अब जो हमारा फाइनल स्टेप है, जो 7वां स्टेप है, वो है आपने उसके साथ कॉल का स्केड्यूल डिस्कस कर लिया। कॉल का स्केड्यूल डिस्कस हो गया, अब आपने कॉल को डिक्लाइन करना है। ठीक है, अब आपने उस कॉल को खत्म कर देना है, एंड कर देना है। अब ये मैंने आपको 7 स्टेप्स बताए हैं और कुछ की पॉइंट्स बताए हैं जिससे आप पर्सन्स को इनवाइट कर सकते हैं। सो मुझे बताएं, यहां तक सबको क्लियर है? कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, मैं क्लियर कर देता हूं। क्लियर है? जल्दी जल्दी बताएं ताकि हम अपने सेकंड जो हमारा फॉलोअप वाला सेगमेंट रह गया उसको भी क्लोज करें। ओके, गुड, माशाल्लाह, काफी एक्टिव हैं माशाल्लाह। ओके, गुड। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है फॉलो अप। अब आपने उसको फॉलो अप कब से होता है, अब चीजें थोड़ा सा आपने यहाँ पे कोशिश करनी है मेरी बात को समझने की, ठीक है? फॉलो अप क्या होता है? फॉलो अप का मतलब होता है, डेफिनेशन लिख लें। फॉलो अप का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन राइट कर ले, मैं बोल रहा हूँ लिख लें। फॉलो अप का मतलब ये है कि ऐसा काम जो आप बोल चुके हैं कि मैंने करना है। फॉलो अप का मतलब होता है ऐसा काम जो आप बोल चुके हैं कि मैंने करना है। ये फॉलो अप की डेफिनेशन है। ऐसा काम जो आप बोल चुके हैं कि मैंने करना है, उसे फॉलो अप कहते हैं। बहुत सिंपल वर्डिंग में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है। ठीक है, अब फॉलो अप आपका कब स्टार्ट होता है? फॉलो अप आपका स्टार्ट होता है प्रेजेंटेशन देने के बाद से। प्रेजेंटेशन देने के बाद से आपका फॉलो अप स्टार्ट होता है। अब फॉलो अप अपने लेना कैसे है, प्रोफेशनली फॉलो अप कैसे लेना? देखिए, फॉलो अप लेने के लिए ना आपने क्या करना है, फॉलो अप लेने के लिए आपने क्या करना है, आपने उसके साथ टाइम कमिटमेंट करना है। आपने जैसे उसको इनविटेशन कॉल पे टाइम कमिटमेंट कर ली, आपने उस टाइम के ऊपर, जैसे आपने 7 बजे का उसने टाइम दिया, आपने 7:15 तक उसको कॉल करके अब आपने उससे पूछना है, फॉलो अप लेना है। अब फॉलो अप में आप लोग क्या करते हैं, जैसे मुझे पता है आप सब भी यही करते हैं, पहले मैं भी यही करता था, लेकिन वो मेरी मिस्टेक थी और मैंने उसके ऊपर काबू पा लिया। अब आप लोग क्या करते हैं, जब आप उसको प्रोफाइल सेशन दिखा देते हैं तो उसके बाद आप उससे फॉलो अप लेते हुए ये पूछते हैं कि सर सेशन कैसा लगा आपको? अब मुझे टू बी ऑनेस्ट बताएं, कौन कौन ऐसा करता है? कौन कौन ऐसा करता है? कौन कौन ऐसा क्वेश्चन अपने प्रोस्पेक्ट से करता है कि सर कैसा लगा सेशन आपको? सारे बताएं ना, टू बी ऑनेस्ट बताएं, कौन कौन ऐसा करता है? ऑलमोस्ट सारे ही ऐसा करते हैं। अब जो नहीं बता रहे वो मुझे पता क्यों चुप है, लेकिन ऑलमोस्ट सब ही यही करते हैं। स्टार्ट में मैं भी यही करता था। अब सबसे बड़ी गलती हम यहाँ पे यही करते हैं। भाई आप उससे ये क्यों पूछ रहे हैं कि कैसा लगा? अब जब आप उससे ये पूछेंगे ना कैसा लगा, तो वो आपको 3 ऑप्शन देगा। अच्छा था, बस नॉर्मल था, बकवास था। अच्छा था, नॉर्मल था, बकवास था। अब आपने यहाँ पे उसको ऑप्शन देना है। यहाँ पे क्या करना है, प्रोफेशनली ऑप्शन देना है। सर आप बताएं, इस सेशन में आपको ये चीज अच्छी लगी कि ये चीज अच्छी लगी? आपको ये पॉइंट अच्छा लगा कि ये पॉइंट अच्छा लगा? ऑप्शन दे दिए। आपने उसको ये बताया नहीं कि भाई कैसा लगा। ना सुनने वाली बात तो आपने उसके साथ की ही नहीं, कुछ बुरा कहने वाली बात तो उसके साथ आपने की ही नहीं। आपने उसको ऑप्शन दे दिया, सर ये अच्छा लगा था कि ये अच्छा लगा, ये पॉइंट अच्छा लगा कि ये पॉइंट अच्छा लगा, अच्छा इस पॉइंट में आपको मजा आया कि इस पॉइंट में आपको मजा आया। ऑप्शन दे दिए। तो ऑप्शन देने से क्या होगा, वो इंसान आपको कभी बुरे के बारे में बताएगा ही नहीं, उस तरफ वो जाएगा ही नहीं। वो क्या कहेगा, अच्छा हाँ हाँ ये वाला पॉइंट अच्छा था, अच्छा अच्छा हाँ हाँ ये वाला पॉइंट अच्छा था। तो क्या करना है, आपने उसको ऑप्शन देना है, सर ये पॉइंट के ये पॉइंट, सर ये पॉइंट के ये पॉइंट, ये अच्छा लगा कि ये अच्छा लगा। बुरा लगने वाली तो कोई चीज है ही नहीं। आपको लगता है कि हमारी कंपनी के अंदर कोई चीज बुरी होती है, या हमारी कंपनी के प्रोफाइल सेशन के अंदर हम कुछ बुरा बता रहे हैं? ऐसा है? तो फिर अगर ऐसा नहीं है, तो फिर आप अपने इंसान अपने प्रोस्पेक्ट को ये क्यों कहते हैं कि सर आपको कैसा लगा सेशन? ये नहीं बोलना। आपने उसको ऑप्शन देना, सर ये अच्छा लगा कि ये अच्छा लगा, ये पॉइंट अच्छा था कि ये पॉइंट अच्छा था। अब अगर वो इन मोस्टली केस में अगर वो आपको ये कहता है कि सर बस नॉर्मल था, तो आप उसको खुद से कह सकते हैं कि सर जब मैंने ये सेशन लिया था ना, मुझे ये वाला पॉइंट बड़ा अच्छा लगा था, जब मैंने ये पॉइंट सुना तो मैं 7वें आसमान पे था, मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, मैं बस ये सोच रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी इस कंपनी को ज्वाइन करूं। मतलब क्या है, वहां पे आप उसके साथ हाइप क्रिएट कर रहे हैं।
आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, थोड़ी सी अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ, आप उसको ऑप्शन दे रहे हैं। वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर आ रही है? ओके ओके गुड। आप उसको ऑप्शन दे रहे हैं कि सर ये पॉइंट के ये पॉइंट, ये अच्छा लगा कि ये अच्छा लगा। तो इससे क्या होगा, आपको पर्सन कभी बैड कमेंट करेगा ही नहीं। वो आपके साथ रिलेट करेगा, आपकी बात के साथ रिलेट करेगा, आपके साथ बाउंडिंग में आएगा, आपके टच में आएगा, आपकी बात को गौर से सुनेगा कि भाई ये कुछ अच्छा इंसान है जो मुझे कुछ अच्छा बता रहा है। ठीक है, फिर सेम लाइक जब आपने फॉलो अप ले लिया तो आपने उसी फॉलो अप कॉल के ऊपर अगली कॉल का स्केड्यूल डिस्कस करना है। कॉल एंड करने से पहले अगली कॉल का अपॉइंटमेंट ले लें। सर ओके, मैं ये आपको बताएं सेकंड कॉल कब करूं, अब मैं आपको क्लोजिंग के लिए कॉल कब करूं, 7 बजे करूं कि 8 बजे करूं, 8 बजे करूं कि 9 बजे करूं, ऑप्शन देने हैं सर। 6 बजे करूं कि 7 बजे करूं, 7 बजे करूं कि 8 बजे करूं। ये तो पूछने ही नहीं रहा कि सर मैं कॉल कब करूं। जब ये पूछते ना कॉल कब करूं, तो बस वो कब वाले चक्रों में ही रह जाती है। तो आपने उसको ऑप्शन देना है, सर 7 बजे करूं कि 8 बजे करूं, सर 6 बजे करूं कि 7 बजे करूं। सर मेरे पास तो सिर्फ ये दो टाइम है, इसके अलावा तो मेरा स्केड्यूल ही बहुत बिजी है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है कि मैं आपको कॉल करके गाइड कर सकूं। सो दो टाइम है, 6 बजे करूं कि 7 बजे, 7 बजे करूं कि 8 बजे करूं। ऑप्शन दे दिए दो। अब वो मोस्टली केसेस में आपको सेकंड टाइम कहेगा ओके मैम आप मुझे 8 बजे तक कॉल कर लें। तो क्या है, आप उससे अगली कॉल का अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, आप उसके साथ कॉल का स्केड्यूल डिस्कस कर रहे हैं। तो जब आपने उसको क्लोजिंग के लिए कॉल करनी है तो ऑलरेडी आपने उसका अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। तो आपका पर्सन एक्टिव भी होगा, आपको एक्टिवली रिस्पॉन्स भी मिलेगा, और आप ऑन द टाइम जो सा है उसके साथ फॉलो अप भी लेंगे। अब फॉलो अप जो सा वो हर एक जगह पे यूज होता है, प्रेजेंटेशन पे, उसके बाद क्लोजिंग पे, आपके ऑब्जेक्शन आ रहे हैं कहीं पे भी आपका फॉलो अप यूज हो सकता है। सेम लाइक जब आपने क्लोजिंग करनी है तो आपने उससे पूछना है कि सर पेमेंट आप ऑनलाइन करेंगे या कैश पे करेंगे, पेमेंट ऑनलाइन करेंगे या कैश पे करेंगे। ये तो आपने पूछा ही नहीं कि सर पेमेंट करनी है या नहीं करनी। जब आप ये पूछते हैं कि सर आप ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, तो वहां पे वो क्या कहेगा, अच्छा सोच के बताऊंगा, अच्छा मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगा, अच्छा मैं थोड़ा सा सर्च कर लूं फिर बताऊंगा। नहीं, आप उसको कहें सर इस पैकेज के साथ क्लोज होंगे या इस पैकेज के साथ होंगे, सर इसके साथ क्लोज करूं कि आपको इसके साथ क्लोज करूं, सर आप पेमेंट कैश पे करेंगे या ऑनलाइन करेंगे। क्या है, आप उसको ऑप्शन दे रहे हैं। ना करने वाली तो बात, आपने अपना कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया ना करने वाला, कि भाई तुझे ज्वाइन तो मैंने करवाना ही करवाना है, जो मर्जी हो जाए, तुझे तो मैंने अपनी टीम में लेके आना ही आना है। तो सर आप इस पैकेज के साथ क्लोज होंगे या इस पैकेज के साथ क्लोज होंगे, सर आप पेमेंट कैश पे करेंगे या ऑनलाइन करेंगे, सर आप पेमेंट मेरे अकाउंट में सेंड करेंगे या बाय हैंड मुझे देने आएंगे। क्या है, आप उसको हर एक जगह पे ऑप्शन दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि पर्सन आपका नेगेटिव हो ही नहीं रहा, वो एक्टिव होके आपके साथ चल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, आपके टाइम की बचत हो रही है। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आप डिमोटिवेट नहीं हो रहे, आप नेगेटिव नहीं हो रहे। सो मुझे बताएं, आपको फॉलो अप क्लियर हो गया कि फॉलो अप हमने प्रोफेशनली कैसे लेना है, क्लोजिंग करते हुए कैसे लेना है, स्केड्यूल डिस्कस करते हुए कैसे लेना है, प्रेजेंटेशन की फॉलो अप कैसे लेना है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। मुझे बताएं फॉलो अप क्लियर हो गया। अब मुझे बताएं कि आप ऐसी गलती दोबारा रिपीट करेंगे कि सर आप ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, सर आपको, आप मुझे बताएं किस टाइम पे फ्री हैं, सर आप कॉल पे आएंगे या नहीं आएंगे, सर आप पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, सर आप किस पैकेज के साथ ज्वाइन करेंगे। नो, नेवर। आपने उसको ऑप्शन देने हैं, सर ये टाइम के ये टाइम, सर कैश पे के ऑनलाइन पे, सर ये वाला पैकेज के ये वाला पैकेज, सर ये चीज अच्छी लगी कि ये चीज अच्छी लगी। ना सुनने वाली चीज तो बिल्कुल हम उसके माइंड से ही खत्म कर देंगे, ना सुनने वाली चीज हम उसके माइंड से ही खत्म कर देंगे। तो अब मुझे बताएं कैसा लगा आपको आज का सेशन, और अगर अभी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो पूछ ले, वरना हम अपने सेशन को एंड करते हैं। ओके ओके, सर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाह रहा है कोई तो पूछ ले।
मैम देखें, मैम सोनिया, अगर देखें आप उसको कॉल इनविटेशन के लिए कॉल कर रहे हैं ना, ये जो पूछते हैं ना कि कौन हमें काम क्या करना पड़ेगा, तो ये कब पूछते हैं? जब आप उसको फर्स्ट टाइम उससे कांटेक्ट करते हैं। तो जब आपने उसको कॉल पे यही बता दिया कि भाई मेरा स्केड्यूल ही बिजी है, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, तो वो इंसान आपसे इस तरह के क्वेश्चन करेगा ही नहीं कि हमें काम क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, हमें कंपनी के बारे में बताओ। नेवर। जब आपने उसको ये कह दिया, ऑलरेडी बता दिया कि भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, 3 मिनट है, तो मेरे पास टाइम नहीं था कॉल करने के लिए, बट मैं आपके लिए टाइम निकाल चुकी हूँ, तो क्या होगा, वो बंदा आपको क्वेश्चन करेगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब किसी का और कोई क्वेश्चन? ओके, ये जो आप सबके जो ये छोटे छोटे ऐसे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, हमें काम क्या करना पड़ेगा, ये इंशाल्लाह जो हमारा बूट कैंप चल रहा है ना, बूट कैंप के अंदर जो हमारा इसके बाद जो हमारे सेशन होने हैं, उसके अंदर एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी हमारा टॉपिक है। तो इंशाल्लाह उसके अंदर मैं आपको क्लियर करूंगा कि ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो अभी आज का जो मेन टॉपिक था वो था फॉलोअप का और इनविटेशन का। तो उससे रिलेटेड अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। देखिए, आप लोगों को मैं एक और चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप 300 लोगों के साथ बातचीत कर सके हैं, आप 400 लोगों के साथ बातचीत कर सके हैं, और अभी तक आपके साथ कोई पर्सन ज्वाइन नहीं हुआ, तो आप लोगों को आज के सेशन के बाद आइडिया हो गया होगा कि आप सब के सब कहाँ पे गलती कर रहे थे। ठीक है, तो सिर्फ मैं एक चीज यहाँ पे ये कहूंगा कि काइंडली 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 आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जब आप पूरा दिन वर्किंग करते हैं ना, तो रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन की प्रोग्रेस को एनालाइज किया करें। सोने से पहले अपनी पूरे दिन की प्रोग्रेस को एनालाइज किया करें। सोचा करें बैठ के कि मैंने किस इंसान के साथ क्या बात की, उसके साथ मैंने उसने मुझे क्या आगे से ऑब्जेक्शन किया, मैंने उसको क्या गाइड किया, उसका ऑब्जेक्शन क्या था, मैं उसको क्या गाइड कर रही थी, मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रही थी, मेरे साथ क्या मिस्टेक हो रही थी। पूरे दिन की प्रोग्रेस को रात को बैठ के एनालाइज किया करें, तो इंशाल्लाह आपको अपनी अपनी मिस्टेक्स खुद पता चल जाएंगी। और मेरी बात हमेशा की याद रखिएगा, मेरी बात हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो ये छोटे 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 ऑब्जेक्शंस आप लोग अपने अप्लायंस के पास, अपने सीनियर्स के, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो, और पहले एडवांस में सॉरी बोल रहा हूँ, जो ये छोटे 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 ऑब्जेक्शंस आप लोग अपने सीनियर्स के पास, अपने अप्लायंस के पास लेके जाते हैं ना, वो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, वो इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता। वो इंसान कभी भी कामयाब नहीं होगा, या अगर वो कामयाब होगा भी तो बहुत सुस्ती के साथ होगा। तो कोशिश किया करें जो छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे माइनर से, बहुत बड़े ऑब्जेक्शंस की बात नहीं कर रहा, छोटे छोटे से माइनर से जो आपको ऑब्जेक्शन आते हैं ना, वो पहले कोशिश किया करें खुद हैंडल किया करें। कोई बात नहीं, एक दफा गलती हो गई, दूसरी दफा गलती होगी, तीसरी दफा गलती होगी, चौथी दफा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। बट कोशिश किया करें ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने की कोशिश किया करें। हर एक चीज को ना अपने सर के ऊपर, अपने ऊपर सवार ना किया करें, अपने ऊपर बर्डन ना डाला करें। प्रोसेस को एंजॉय किया करें, अपनी वर्किंग को एंजॉय करके करें, अपने काम के साथ लगाव पैदा करें, तभी आप लोग कामयाब होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके अपलाइन भी खुश रहेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे, आप लोग भी खुश होकर काम करेंगे। सो काइंडली छोटे छोटे ऑब्जेक्शन जो है ना, वो खुद हैंडल करने की कोशिश किया करें। हाँ, इन केस अगर आपसे वो बार बार करने पे भी हैंडल नहीं हो रहा, फिर आप अपने अपलाइन के पास जाएं, अपने सीनियर्स के पास जाएं, अपने टीम लीडर के पास जाएं, वो आपको गाइडेंस के लिए ही अवेलेबल है। ठीक है, सो आई होप कि आज के सेशन में आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, आपको आज के सेशन में बहुत मजा आया होगा, और आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी। ठीक है, यहाँ से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। सो इसी तरह हमारे बूट कैंप के अंदर बने रहिएगा। ठीक है, आपको बहुत कुछ इंशाल्लाह यहाँ पे सीखने को मिलेगा। जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो इससे भी ज्यादा बेहतरीन है। सो आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा हमें टाइम देना है। 1 घंटे की बात है, 1 घंटे के अंदर हम आपको वो चीज सिखाएंगे जो आई थिंक आपको पहले कर है। जिस जिस टीम वहां पे अपने रिव्यूज को शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अपना अपना ख्याल ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।